यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, नोटिस में तो आवश्यक सूचना है और आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापन तो 11 जुलाई को बिहार एसएससी की ओर से कट ऑफ जारी किया गया था। तो उसके बारे में भी आप लोगों को बताए थे कि कितना क्या कट ऑफ गया है। इसके बारे में आप देख लिए थे कितना क्या क्वेश्चन पर सिलेक्शन होगा, और यहाँ पर फिर से आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को परसेंटाइल को लेकर डाउट था, तो इसके बारे में भी शॉर्ट में आप लोगों को आगे बताएंगे। तो यहाँ पर 11 जुलाई को विज्ञापन संख्या 06060114 यानी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का कट ऑफ जारी किया गया था। पीटी एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा का परसेंटाइल। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उसमें त्रुटि हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले कट ऑफ जारी किया गया था, फिर उस कट ऑफ को वेबसाइट से हटा लिया गया। आज फिर से यहाँ पर नया रिवाइज्ड कट ऑफ जारी किया गया। तो यहाँ पर ये मेन मैटर नहीं है। मेन मैटर यहाँ पर ये है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिसका कट ऑफ के बराबर अंक आने के बावजूद भी पीटी एग्जाम में रिजल्ट नहीं दिया गया था। तो ये चीज आगे आप लोगों को दिखाएंगे सारा कुछ। और यहाँ पर देखिएगा तो विभिन्न अधियाची विभागों की प्रेषित की जाने वाली सूची तैयार करने के क्रम में यह तथ्य संज्ञान में आया कि विज्ञापन संख्या पीटी एग्जाम, और यहाँ पर देखिएगा तो विभिन्न अधियाची विभागों की प्रेषित की जाने वाली सूची तैयार करने के क्रम में यह तथ्य संज्ञान में आया कि प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत 14 फरवरी 2020 को पीटी एग्जाम का रिजल्ट दिया गया था, जिसमें 63,739 कैंडिडेट को रिजल्ट दिया गया था। और इसके बाद मेंस एग्जाम लिया गया 63,739 कैंडिडेट का। तो बिहार एसएससी की ओर से यहाँ पर स्पष्टीकरण ये दिया गया है कि जो पहले हम कट ऑफ दिए थे ये 63,739 कैंडिडेट के अकॉर्डिंग था, लेकिन फिर से दोबारा यहाँ पर पीटी एग्जाम का एक बार और रिजल्ट आया है 2021 में, जिसमें 1218 कैंडिडेट का पीटी एग्जाम में रिजल्ट दिया गया था। फिर इन लोगों का दोबारा से मेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरवाया गया था और दोबारा से फिर से मेंस एग्जाम लिया गया था सभी 1218 कैंडिडेट का। तो बिहार एसएससी की ओर से कहा गया कि पहले जो कट ऑफ था ये 63,739 कैंडिडेट का ही था, 1218 कैंडिडेट इसमें शामिल नहीं था। तो यहाँ पर हम दोनों को शामिल करके रिवाइज कट ऑफ यहाँ पर अभी जारी किए हैं। तो ये जो अब जो नया कट ऑफ है ये कट ऑफ सही है। तो कट ऑफ में बहुत ज्यादा यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ पॉइंट में कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन ये परसेंटाइल कट ऑफ है। परसेंटाइल कट ऑफ क्या होता है इसके बारे में भी आगे थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को बताएंगे जिससे समझ में आ जाए। परसेंटाइल कट ऑफ में दोस्तों आप देखिएगा तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक दिया हुआ है और 1 डिजिट का यहाँ पर बहुत ज्यादा वैल्यू है, थोड़ा बहुत भी अगर बदलाव होता है तो। और यहाँ पर ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है दोस्तों कि परसेंटाइल में भी बहुत सारे हजारों में ऐसे छात्र हैं जिसका कट ऑफ के बराबर अंक रहने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये जो देखिएगा बिहार एसएससी की ओर से रिजल्ट देने का जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। आप देखिएगा दूसरे किसी भी अन्य एग्जाम में ऐसा नहीं होता। दूसरे एग्जाम में एक्स्ट्रा रिजल्ट इसलिए दिया जाता है, ये तो ज्वाइनिंग का रिजल्ट है नहीं, फाइनल मेरिट तो है नहीं, पीटी एग्जाम का रिजल्ट है। पीटी एग्जाम में अगर 10,000 या 5,000 एक्स्ट्रा ही रिजल्ट दिया जाएगा तो उससे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। सभी का मेंस एग्जाम होना है। वैसे बिहार एसएससी की ओर से मेंस एग्जाम में दोबारा से फिर से फॉर्म भरवाया जाता है, सभी कैंडिडेट से फॉर्म का फिर से फी लिया जाता है, एग्जाम का जो भी यहाँ पर फी होता है सब कुछ। तो यहाँ पर अगर 5,000 एक्स्ट्रा कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाता तो कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं होता। अब यहाँ पर छात्रों के साथ गलत ये हुआ है कि जैसे आप एक उदाहरण के साथ समझिए, अगर 10 कैंडिडेट है, सभी कैंडिडेट को 90 नंबर आया है, लेकिन उसमें से आपको किसी 5 को ही लेना है, तो आप कैसे 5 को ले सकते हैं? कुछ और तो नियम होना चाहिए। तो बिहार एसएससी का जो ऑफिशियल विज्ञापन है उस विज्ञापन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर 2 कैंडिडेट का मार्क समान आएगा तो उस कंडीशन में हम कैसे छांटेंगे। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि जिस भी परीक्षा में पीटी एग्जाम में रिजल्ट दिया जाता है वहां पर सभी कैंडिडेट को ले लिया जाता है। सभी कैंडिडेट को इसलिए ले लिया जाता है कि फिर तो मेंस एग्जाम लेंगे ही, आगे चरण में छटेगा ही जो भी एक्स्ट्रा कैंडिडेट रहेगा। और मेरिट वाले में जैसे दरोगा एग्जाम की ही बात करें तो दरोगा एग्जाम में विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि अगर 2 कैंडिडेट का मार्क समान रहेगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अधिक उम्र वाले को लेंगे डेट ऑफ बर्थ से। फिर अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान रहेगा तो नाम का इंग्लिश अल्फाबेटिंग आधार पर लेंगे। तो यहाँ पर बिहार एसएससी के विज्ञापन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा रहने के कारण से यहाँ पर देखिएगा तो कुछ छात्रों को ले लिया है और कुछ छात्रों को हटा दिया है। अब 10 छात्रों का मार्क समान है तो आप उसमें से 5 को ले लीजिएगा और 5 को हटा दीजिएगा, तो 5 छात्रों के साथ तो गलत हुआ है। वैसे आप देखिएगा तो बिहार एसएससी का जो रूल है 13,120 टोटल सीट था, तो 13,120 का यहाँ पर 5 गुना 65,600 कैंडिडेट का रिजल्ट देना था, लेकिन रिजल्ट कितना दिया गया था सबसे पहले
63,739। अब इसमें भी देखिएगा तो 2000 कम ही रिजल्ट था। और यहाँ पर अगर यही 70,000 या 72,000 लगभग रिजल्ट दिया जाता तो जो 5-6 हजार स्टूडेंट कट ऑफ के बराबर अंक लाने के बावजूद भी छट गए हैं, ये सब यहाँ पर अंदर आ जाते, फिर मेंस एग्जाम देते, उसके साथ गलत नहीं होता। तो बिहार एसएससी का देखिएगा जो नियम है, ये नियम कहीं से सही नहीं है। और यही अगर कट ऑफ पीटी के समय बताया जाता तो इसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद होता और कोर्ट केस भी हुआ था। बहुत सारे छात्रों का था कि मेरा मार्क्स अच्छा है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर गलती की जाती है। इस कंडीशन में क्या था कि यहाँ पर 70 से 72 हजार रिजल्ट दे देता तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर रहते सभी का आ जाता। तो बिहार एसएससी को यहाँ पर सावधानी बरतना चाहिए और किसी भी छात्रों के साथ ऐसे गलत नहीं करना चाहिए। 5-6 हजार एक्स्ट्रा रिजल्ट देने से यहाँ पर कुछ होना है नहीं। नौकरी तो यहाँ पर नहीं देना है कि 5-6 हजार अगर दे देंगे रिजल्ट तो फिर यहाँ पर जॉब से दिक्कत होगा। मेंस एग्जाम के लिए बस देना है, तो मेंस एग्जाम में वैसे भी स्टूडेंट से पैसा लिया ही जाता है, फॉर्म भरने का सारा कुछ। तो यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को नहीं छांटना चाहिए था। और अगर छांटा ही जाता है तो कोई नियम होना चाहिए, बिना नियम का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यही आप देख सकते हैं कि पीटी एग्जाम में कट ऑफ नहीं बताने का सबसे बड़ा कारण यही सब था। और देख सकते हैं कितना बड़ा झोल है। यहाँ पर नोट में देखिएगा तो कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पर ये जो कट ऑफ परसेंटाइल है अब 64,957 के अकॉर्डिंग हो गया। 63,739 पहले रिजल्ट आया था पहली बार, इसके बाद 1218 कैंडिडेट का दोबारा से। यहाँ पर नोट में है कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न कोटियों में कोटिवार कट ऑफ परसेंटाइल अंक के बराबर परसेंटाइल अंक प्राप्त किया गया, परंतु नियमानुसार प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से उपलब्ध रिक्तियों का 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाना था। अतएव कोटिवार कट ऑफ परसेंटाइल अंक के बराबर परसेंटाइल अंक प्राप्त करने के बावजूद भी कुछ अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत मुख्य परीक्षा हेतु चयनित नहीं हो सके। अब आप हमें ये बताइए बिहार एसएससी को कैसे पता चलेगा कि हम इसमें से 5 में से 4 को लेंगे या 3 को लेंगे, 2 को हम हटा देंगे? कोई तो यहाँ पर नियम है नहीं। नियम अगर यही रहता, डेट ऑफ बर्थ वाला ही रहता या फिर अन्य नियम ही रहता तो उस अकॉर्डिंग आप छांटते। वैसे आप दरोगा एग्जाम का ही देखिएगा दोस्तों, तो दरोगा एग्जाम इसी बार की बात करें 2020 वाले भर्ती का 2213 पोस्ट वाले भर्ती का, तो इसमें 2213 यहाँ पर टोटल सीट है। रूल के अकॉर्डिंग 20 गुना सीट होता है, 20 गुना पीटी में रिजल्ट दिया जाता है, तो उस अकॉर्डिंग देखिएगा तो 44,000 होता है। लेकिन दरोगा आयोग की ओर से 47,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया था। यहाँ पर लगभग 4,000 एक्स्ट्रा इसीलिए रिजल्ट दिया जाता है कि जो भी कैंडिडेट कट ऑफ के बराबर अंक रहेंगे किसी को हम नहीं छाटेंगे। अगर आप किसी को छाट देते हैं, 10 कैंडिडेट का बराबर अंक है, 5 को ले लीजिएगा, फिर 5 के साथ तो गलत हो रहा है। इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा रिजल्ट इसलिए आता है कि 2-3 हजार 4 हजार सभी पीटी एग्जाम में एक्स्ट्रा ही रिजल्ट रहता है। इसी कारण से यहाँ पर एक्स्ट्रा रिजल्ट रहता है कि किसी भी कैंडिडेट ना छटे। 47,900 यानी लगभग 3500 इसमें एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया था। लेकिन बिहार एसएससी क्या कर रहा है, 1000-1500 कम ही रिजल्ट दे रहा है, ज्यादा रिजल्ट का तो छोड़ ही दीजिए। और कट ऑफ के बराबर अंक लाने के बावजूद भी कैंडिडेट का पीटी में रिजल्ट नहीं दे रहा है। अभी सचिवालय सहायक का एग्जाम होगा तो इस एग्जाम में भी पीटी एग्जाम का कट ऑफ नहीं दिया जाएगा। तो इसको लेकर आप सभी मिलकर जोर शोर से आवाज उठाइए, हम भी आप लोगों के साथ है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एग्जाम का कट ऑफ बिल्कुल आना ही चाहिए। अभी इंटर लेवल में क्या हुआ है कि 2017 से पहले बिहार एसएससी की ओर से कट ऑफ बताया जाता था और इसके बाद क्वेश्चन पेपर आंसर की सब कुछ दिया जाता था। लेकिन 2017 फर्स्ट इंटर लेवल भर्ती में जिसमें क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था और बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, फिर पेपर को रद्द भी करना पड़ा था पेपर लीक के कारण से। उस बार से यहाँ पर नया नियम लाया गया कि हम किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आंसर की नहीं देंगे। और देखिए आप देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है, कट ऑफ के बराबर अंक लाने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं दे रहा है। और कितने अच्छे तरीके से आप देखिएगा यहाँ पर सफाई भी दिया जा रहा है नोटिस के माध्यम से कि कुछ अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका। लेकिन रूल के बारे में यहाँ पर नहीं बताया जाता है कि हम किस रूल के अकॉर्डिंग 10 में से 5 कैंडिडेट को छांट देंगे, 5 को ले लेंगे। कुछ नियम तो होना चाहिए। तो अभी सचिवालय सहायक का एग्जाम हो रहा है दोस्तों, तो बिहार एसएससी का जो पैटर्न है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर आंसर की नहीं मिलने वाला है, पीटी का डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। अगर उस रिजल्ट में आपका पीटी में का जो रिजल्ट रहेगा उसमें रोल नंबर है तो मेंस एग्जाम दीजिए, नहीं तो फिर आप बाहर का रास्ता देखिए। कट ऑफ भी उस समय आपको नहीं बताया जाएगा। जब आप आरटीआई कीजिएगा तो आरटीआई का रिप्लाई यही आएगा कि जब भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो हम जवाब देंगे। और जब भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो इस तरह से नोटिस के माध्यम से या फिर आरटीआई के रिप्लाई में ही
यही बताया जाएगा कि 5 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना था, आपका कट ऑफ परसेंटाइल के बराबर अंक है, लेकिन हम 5 गुना ही लेंगे, आपको हम नहीं लिए हैं, लेकिन जो अन्य छात्र थे उसको हम लिए हैं। आपको क्यों नहीं लिए हैं इसका कारण आपको नहीं बताया जाएगा। तो यहाँ से सारा कुछ आप देख लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ये डर लग रहा होगा कि यहाँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा ऐसा कुछ, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। डरना इसलिए नहीं है कि अगर आप बॉर्डर लाइन पर रहिएगा तभी आपके साथ थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर आपका यही 97 परसेंटाइल रहता, यहाँ पर आप देखिएगा 96.92 है, अगर ये 93 रहता तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं रहता। यहाँ पर देखिएगा 60 डिजिट तक है, तो यहाँ पर ये सेम परसेंटाइल रहने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा छात्र नहीं होंगे। यही हो सकता है कि 100, यहाँ पर 500 मैक्सिमम छात्र होंगे जिसका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो जिसका भी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया उसके साथ तो गलत हुआ ही है। पीटी में यहाँ पर रिजल्ट दिया जाता तो कम से कम मेंस में बैठने का तो मौका मिलता, सिलेक्शन होना नहीं होना दूर की बात है। और आपको लग रहा होगा कि विज्ञापन में इसके बारे में कुछ ऐसा नियम ही बताया गया, तो नियम यहाँ पर देखिएगा आप, CGL 3 का विज्ञापन, तो इसके बारे में कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं बताया गया है कि अगर दो कैंडिडेट का मार्क समान होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। यहाँ से आप देख लीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। यहाँ पर आप देखिएगा परीक्षा की प्रकृति, तो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा बिहार एसएससी परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखिएगा तो आवेदन अधिक प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में एक से अधिक चरणों में पीटी एग्जाम लिया जाएगा, और पीटी एग्जाम लिया जाएगा तो सामान्यीकरण इक्वी परसेंटाइल नियम के आधार पर यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर परसेंटाइल का क्या नियम होगा इसके बारे में भी नहीं बताया गया। सबसे मेन यहाँ पर यही है कि विज्ञापन में कुछ भी चीजें स्पष्ट नहीं रहता है कि हम क्या करेंगे, परसेंटाइल का क्या नियम होगा, कौन सा हम फॉर्मूला लागू करेंगे, ये सब सारा कुछ यहाँ पर क्लियर पता रहना चाहिए, जिससे छात्रों को भी पता रहेगा कि मेरा किस अकॉर्डिंग मार्क्स अधिक आएगा, क्या कुछ मेरे साथ क्या हुआ है, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया है। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, और मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। बस यहाँ पर नोटिस में है कि 5 गुना। अब 13,120 का 5 गुना होता है 65,000। अब 2 कैंडिडेट या 1000 ऐसे कैंडिडेट है जिसका मार्क्स समान है, तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, तो उस कंडीशन में यही किया जाता है कि सभी कैंडिडेट का पीटी में रिजल्ट दे दिया जाता है। पीटी में आप देखिएगा दरोगा का ही, जैसे आप लोगों को उदाहरण के साथ बताई कि अधिक रिजल्ट इसलिए दिया जाता है किसी भी स्टूडेंट के साथ गलत ना हो। थोड़ा अधिक रिजल्ट से कुछ दिक्कत नहीं है, मेंस एग्जाम लेना है, मेंस में तो सबको हटाना ही है, जो भी यहाँ पर जितना सीट रहेगा उसी अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया जाता है। तो ये आयोग की ओर से बहुत ही गलत किया गया जो भी छात्र है। और अगर यही ऐसा अगर पीटी एग्जाम के समय कट ऑफ बताया जाता तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हंगामा होता, कोर्ट केस सारा कुछ प्रक्रिया होता, किसी भी छात्र को यहाँ पर वंचित किया जाएगा। तो इसको लेकर आंदोलन तो करेंगे ही, कोर्ट केस होगा ही, लेकिन अब पूरी भर्ती प्रक्रिया फाइनल होने के बाद किया गया है। और दोस्तों, अगर आप इस इंटर लेवल भर्ती से संबंधित है और आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो अब आपको इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गया है सारा कुछ। तो अब आपके लिए बेहतर यही है कि अभी CGL 3 का आपके सामने एग्जाम है, उसकी आप बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, और आप लोग यहाँ पर मोटिवेट होकर ये तैयारी कीजिए कि आपको अधिक मार्क्स लाना। अगर आप अधिक मार्क्स ला लेते हैं, बॉर्डर लाइन पे अगर रहिएगा तो हो सकता है कि पॉइंट या कुछ नंबरों से यहाँ पर आप छट जाइएगा, लेकिन अगर कट ऑफ से अधिक नंबर रहेगा, 2-3 नंबर भी अधिक रहेगा, तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें सबसे अधिक जो दिक्कत होता है दोस्तों पीटी एग्जाम में ही होता है, क्योंकि पीटी में एक से अधिक शिफ्ट में रहने के कारण से परसेंटाइल नियम के आधार पर दिया जाता है। और फिर मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेंस एक ही शिफ्ट में होगा, तो मेंस में कोई भी परसेंटाइल कुछ भी नहीं होता है। बस वहां पर आपको मार्क्स के आधार पर ही बताया जाएगा। 150 क्वेश्चन रहेगा, 600 मार्क्स, तो वहां पर कट ऑफ जो है मार्क्स के आधार पर ही बताया जाता है कि 600 में से 110 यानी 440 इस अकॉर्डिंग कट ऑफ गया, या फिर जो भी कट ऑफ जाता है उसे